Hello students, in last video we start our geography second lesson and we took information about the moon's motion. Today in this video we are going to learn about eclipses. Eclipses means grahan. So let's start. The orbital path of the earth and that of the moon are not in the same plane. अर्थ का जो ऑर्बिटल पाथ है वो और मून का जो ऑर्बिटल पाथ है वो दोनों सेम प्लेन में नहीं है. ऑर्बिटल पाथ मीन्स अर्थ जिस पाथ से सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिटल पाथ, और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है उस पाथ को कहते हैं मून्स ऑर्बिटल पाथ. तो अर्थ का ऑर्बिटल पाथ और मून का जो ऑर्बिटल पाथ है वो दोनों सेम प्लेन में नहीं है. द मून्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 5 डिग्री विथ दैट ऑफ द अर्थ. मून का रिवोल्यूशनरी जो ऑर्बिट है वो अर्थ के ऑर्बिट से 5 डिग्री का एंगल बनाता है. एज अ रिजल्ट द मून इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन. मून जब अर्थ के अराउंड वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो उस वन रिवोल्यूशन में मून जो है वो अर्थ के ऑर्बिट से 2 टाइम टच होता है, 2 टाइम उसे इंटरसेक्ट करता है. ऑन ईच न्यू मून डे द लाइन्स जॉइनिंग द अर्थ एंड द सन एंड द मून मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. हर न्यू मून डे को अर्थ, सन और मून को जॉइन करने वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री का एंगल बनाती है. वेयर एज ऑन ईच फुल मून डे दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री. और हर फुल मून डे में सन, अर्थ और मून को जॉइन करने वाली जो लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है. इवन सो द सन, द अर्थ एंड द मून may not be in one straight line in the same plane on every new moon or full moon day. जैसे हमने देखा कि हर न्यू मून डे में सन, अर्थ और मून को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसमें 0 डिग्री का एंगल होता है और हर फुल मून डे में उसमें 180 डिग्री का एंगल होता है. ऐसा होने के बावजूद भी सन, मून और अर्थ जो है वो हर न्यू मून डे और हर फुल मून डे में स्ट्रेट लाइन में या फिर सेम प्लेन में नहीं होते हैं. हैंस इक्लिप्सेस डू नॉट ऑकर ऑन ईच न्यू मून और फुल मून डे. और इसी की वजह से हर न्यू मून और फुल मून डे में इक्लिप्सेस ऑकर नहीं होते हैं, इक्लिप्सेस हमें दिखाई नहीं देते. However, sometimes on a new moon day or a full moon day, the three fall in one line and are in the same plane. Eclipses occur on such occasion. लेकिन कभी कभी न्यू मून डे और फुल मून डे में ये जो अर्थ, सन और मून है वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और सेम प्लेन में भी होते हैं. तो ऐसे टाइम पे इक्लिप्सेस ऑकर होते हैं, इक्लिप्सेस दिखाई देते हैं जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में और सेम प्लेन में होते हैं, तभी इक्लिप्सेस ऑकर होते हैं. इक्लिप्सेस में भी सोलर और लूनर. इक्लिप्सेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सोलर और लूनर. सोलर इक्लिप्सेस मीन्स सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्सेस मीन्स चंद्र ग्रहण. तो पहले हम सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ द मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. जब मून सन और अर्थ के बीच में होता है तब मून की जो शैडो है वो अर्थ के ऊपर गिरती है. At a such time, these three celestial objects are on the same plane and fall in one line. और जब ऐसा होता है कि मून की शैडो अर्थ के ऊपर गिरती है उस टाइम सन, अर्थ और मून सेम प्लेन में होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं. Hence, the places on the earth where the moon's shadow falls
experiences a solar eclipse. इसीलिए अर्थ के जिस प्लेस पे मून की शैडो गिरती है वहाँ से हमें सोलर इक्लिप्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है, सोलर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं. दिस शैडो इज़ ऑफ 2 टाइप्स. मून की जो ये शैडो है वो 2 टाइप्स की होती है. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द शैडो इज़ डार्कर. मून का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसकी शैडो डार्क होती है. एंड द पेरीफेरी इज़ लाइट. और मून के साइड की जो शैडो होती है वो लाइट होती है. इन द एरिया ऑफ डार्क शैडो ऑन द अर्थ द सन बिकम्स कम्प्लीटली इनविजिबल. अर्थ के जिस प्लेस पे, जिस एरिया में मून की डार्क शैडो गिरती है वहाँ से सन जो है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है. सन बिकम्स कम्प्लीटली इनविजिबल. सन इनविजिबल हो जाता है. दिस कंडीशन इज़ नोन एज टोटल सोलर इक्लिप्स. और इसे ही टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं. जिस इक्लिप्स में हमें सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता उस इक्लिप्स को कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स. However, during the same period, at the places where the shadow is lighter, the sun disk appears partially covered. और उसी टाइम में, उसी पीरियड में जिस प्लेसेस पे मून की लाइट शैडो गिरती है वहाँ से सन का पार्शली कवर्ड डिस्क हमें दिखाई देता है. मतलब सन जो है वो पार्शली कवर्ड होता है. उस कंडीशन को कहते हैं पार्शल सोलर इक्लिप्स. Total solar eclipse is seen in a very limited region of the earth. टोटल सोलर इक्लिप्स जो है वो अर्थ के लिमिटेड रीजन में से दिखाई देता है. Sometimes the moon is in apposite position. This means it is at on furthest from the earth. कभी कभी मून जो है वो अपोजिट पोजीशन में होता है, मतलब अर्थ से दूर होता है. एज अ रिजल्ट द डीप शैडो ऑफ द मून इज कास्ट इन स्पेस एंड डज नॉट रीच द अर्थ. मून जो है वो अर्थ से अपोजिट पोजीशन में होता है, मतलब अर्थ से दूर होता है. इसीलिए मून की जो शैडो है वो स्पेस में ही ख़त्म हो जाती है और वो शैडो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती. From a very small region of the earth, only an illuminated edge of the sun disk is seen in the form of a ring. अर्थ के लिमिटेड रीजन में से, स्मॉल रीजन में से हमें सन की एक इल्यूमिनेटेड एज जो रिंग जैसी दिखाई देती है. दिस इज़ कॉल्ड एन्युलर इक्लिप्स. और इसे ही कहते हैं एन्युलर इक्लिप्स. सन की इल्यूमिनेटेड एज जो रिंग जैसी दिखाई देती है उसे कहते हैं एन्युलर इक्लिप्स. एन्युलर इक्लिप्स इज़ अ रेयर फिनोमिनम. एन्युलर इक्लिप्स जो है वो रेयरली दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं. अभी हम लूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे. अ लूनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून एंटर्स द शैडो ऑफ द अर्थ वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इट. अर्थ को रिवॉल्व करते टाइम जब मून अर्थ के शैडो में एंटर करता है तब लूनर इक्लिप्स ऑकर होते हैं. एट दिस टाइम इट इज़ नेसेसरी दैट द अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड द मून एंड ऑल 3 ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन. अर्थ को रिवॉल्व करते वक्त जब मून अर्थ के शैडो में एंटर करता है तब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में होना बहुत ज़रूरी होता है और उसी के साथ सन, मून और अर्थ जो है वो एक सेम प्लेन में भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी लूनर इक्लिप्स ऑकर होते हैं. ऑन अ फुल मून डे द मून्स पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन पासेस थ्रू द थिक शैडो ऑफ द अर्थ. जब फुल मून डे होता है तो मून जो है वो अर्थ के डार्क शैडो में से पास होता है. इफ़ द मून इज़ टोटली हिडन विद इन द शैडो वी सी अ टोटल लूनर इक्लिप्स.
अगर मून जो है वो अर्थ के शैडो में पूरी तरह से हाइड हो जाता है, छुप जाता है, तो उस इक्लिप्स को हम कहते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। एंड इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द मून इज इन द शैडो वी सी अ पार्शियल लूनर इक्लिप्स। और अगर मून का थोड़ा सा पार्ट अर्थ के शैडो में ढक जाता है तो उस इक्लिप्स को हम कहते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। जिस इक्लिप्स में मून जो है वो पूरी तरह ढक जाता है उस इक्लिप्स को कहते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। और जिस इक्लिप्स में मून का थोड़ा ही पार्ट हाइड हो जाता है, छुप जाता है, तो उस इक्लिप्स को कहते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। Characteristics of solar eclipse. A solar eclipse occur on a new moon day but not on every new moon day. Solar eclipse जो है वो न्यू मून डे पे ही दिखाई देते हैं, लेकिन एवरी न्यू मून डे पे सोलर इक्लिप्स नहीं होते। If and only if the sun, the moon and the earth are in the same plane and fall in one line, the solar eclipse occur. जब सन, मून और अर्थ सेम प्लेन में होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तभी सोलर इक्लिप्स ऑकर होते हैं। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स इज 7 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। टोटल सोलर इक्लिप्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन, उनका जो टाइम है वो 7 मिनट्स और 20 सेकेंड का है, तो टोटल 440 सेकेंड। Characteristic of lunar eclipse. A lunar eclipse occurs on a full moon day but not on every full moon day. Lunar eclipse जो है वो full moon day पे दिखाई देते हैं, लेकिन हर full moon day पे वो दिखाई नहीं देते। A lunar eclipse occurs if and only if the sun, the moon and the earth are in the same plane and fall in one line. सन, मून और अर्थ जब एक सेम प्लेन में होते हैं और एक से स्ट्रेट लाइन में होते हैं तभी लूनर इक्लिप्स ऑकर होते हैं। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ टोटल लूनर इक्लिप्स इज़ 107 मिनट्स। और टोटल लूनर इक्लिप्स का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 107 मिनट्स का होता है। इक्लिप्स एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। इक्लिप्स जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, एक खगोलीय घटना है। अ सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स इज़ जस्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, खगोलीय घटना है। देयर इज़ नथिंग ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस अबाउट दिस इवेंट्स। तो जो इक्लिप्स है वो शुभ या अशुभ ऐसा उसमें कुछ नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून बीइंग इन स्पेसिफिक पोजीशन। सन, अर्थ और मून जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में होते हैं, इसी के वजह से वो इक्लिप्स ऑकर होते हैं, इसीलिए उसमें शुभ या अशुभ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। There is a lot of curiosity about eclipses because an eclipse is not a regular occurrence. इक्लिप्स के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, क्योंकि इक्लिप्स जो है वो रेगुलरली ऑकरेंस नहीं है, वो रेगुलर नहीं होते हैं। फॉर साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इक्लिप्सेस एंड particularly total or annular solar eclipses present great opportunity for study. जो एस्ट्रोनॉमी में जो साइंटिस्ट है उनके लिए इक्लिप्स और स्पेशली टोटल और एनुलर सोलर इक्लिप्स जब होते हैं तो उन्हें एक गुड अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टडी करने के लिए। साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द लोकेशंस वेयर सच इवेंट्स आर गोइंग टू ऑकर। पूरे वर्ल्ड में से साइंटिस्ट जो है वो उस लोकेशंस पे आते हैं जहाँ से ये इक्लिप्स दिखने वाले होते हैं। दे कैरी आउट एलोबरेट स्टडीज़ ऑफ इक्लिप्स कंडीशन, और वो वहाँ पे जाके इक्लिप्स के बारे में स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं।
During the period of a solar eclipse, a large number of birds and animals get confused due to the untimely darkness that sets in. जब सोलर इक्लिप्स होते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब सोलर इक्लिप्स होता है तो सडनली डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और उसी के वजह से बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. As this is an event that does not suit their biological clock, their response to the event is also unusual. ये जो इक्लिप्स के वक्त सडनली अंधेरा हो जाता है वो उनके बायोलॉजिकल क्लॉक को सूट नहीं होता है, और इसी के वजह से वो अनयूजुअल रिस्पॉन्स करते हैं. ट्राई टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्सेस ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द टाइम ऑफ सच इवेंट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो अभी आगे जब कभी इक्लिप्सेस होंगे तो आपको बर्ड्स और एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन करना है, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है और उसको रिकॉर्ड करना है, मतलब उसके बारे में आपको नोटबुक में लिखना है.